ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदोत्पत्ति विषय चल रहा है। इसमें वेद की उत्पत्ति उस सर्वज्ञ परमपिता परमेश्वर से ही हुई है। इस विषय में 2 वेद मंत्र उपस्थापित किए। अब आगे शतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद का ही व्याख्यान ग्रंथ है। ब्राह्मण माने ब्रह्म, अर्थात वेद का व्याख्यान ग्रंथ। ब्रह्म कहा यहाँ पर वेद को, और उसका जो व्याख्यान ग्रंथ है वो ब्राह्मण हो गया। तो उसका एक वचन प्रमाण रूप में यहाँ पर उद्धृत करते हैं। और ये जो 14वां कांड है शतपथ ब्राह्मण का, यही बृहदारण्यकोपनिषद के नाम से भी विख्यात है। उपनिषदों में बृहदारण्यकोपनिषद, तो इसलिए हम इसको बृहदारण्यकोपनिषद का भी वचन कह सकते हैं और शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का भी प्रमाण कह सकते हैं। तो इसमें कहा गया है, एवं वारेस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। यहाँ पर भी अथर्ववेद के लिए अथर्वांगिरस शब्द का उल्लेख है। और उधर जो अथर्ववेद का प्रमाण दिया था इसमें 10वें कांड का, लोमान अथर्वांगिरसो मुखम इत्यादि, वहाँ भी अथर्वांगिरस शब्द ही अथर्ववेद के लिए प्रयुक्त था। जबकि यजुर्वेद का जो प्रमाण दिया था वहाँ पर छंदांसी शब्द था अथर्ववेद के लिए। तो इसमें याज्ञवल्क्य महाराज अपनी जो पत्नी है मैत्रेयी, उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार से, अरे अरे ये संबोधन वाला पद है। अस्य महतो भूतस्य, ये जो महान भूत है, सबसे बड़ा है जो परमात्मा, उसी के निश्वसितम एतत्, निश्वास के सदृश हैं। जैसे हमारे श्वास और प्रश्वास होते हैं, श्वास बाहर जाता है ना, और अंदर जाता है, तो उसी को श्वास और प्रश्वास ये कहते हैं। तो यहाँ ज्ञान को भी इसी प्रकार से कहा है कि ज्ञान, जो वेद ज्ञान है, वो भी श्वास प्रश्वास के सदृश है। जैसे श्वास निकलता है और फिर अंदर जाता है,
उसी प्रकार से ये जो वेद ज्ञान है वो अभी परमेश्वर के श्वास और प्रश्वास के समान है, प्रादुर्भूत होता है, जीवों के लिए प्राप्त होता है, प्रकट होता है और फिर वही समाहित हो जाता है। ईश्वर के ज्ञान में तो सदैव बना रहता है, लेकिन हमारी दृष्टि से ये एक प्रयोग है कि वहाँ से प्रकट हुआ और वहीं फिर उसका समाधान हो गया, वहीं फिर वो समाहित हो गया ज्ञान, वेद ज्ञान। महाभाष्य में एक चर्चा आई है, अपादान प्रकरण। अपादान जो है ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र के प्रसंग में अपादान कारक का प्रसंग चल रहा है, तो उसमें आख्यातोपयोगे एक सूत्र आया हुआ है कि गुरोः अधीते या अध्यापकाद अधीते, है ना, गुरु से अध्ययन करता है, अध्यापक से अध्ययन करता है। क्या ये वैसा ही है जैसा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है? तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पर क्या है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, लेकिन फिर वह पत्ता वहाँ उपलब्ध नहीं होता है वृक्ष पर, अन्यत्र भूमि आदि पर उपलब्ध होता है। तो वैसे ही गुरु से ज्ञान हट करके शिष्य में चला गया। अब गुरु के पास में ज्ञान उपलब्ध नहीं होना चाहिए, वो तो वहाँ चला गया शिष्य के पास, तो शिष्य में ही उपलब्ध होना चाहिए। तो वहाँ अनेक प्रकार से इस प्रसंग को समझाया है। तो अंत में कहा कि ज्योतिर्वत् ज्ञानानि भवन्ति, जैसे ज्योति होती है ना, प्रकाश, प्रकाश पिंड है, हमने दीपक जलाया तो दीपक से प्रकाश अलग हो रहा है वहां पर, लेकिन वो नया नया पैदा भी हो रहा है, साथ में ही, है ना, अलग भी हो रहा है, लेकिन नया नया पैदा भी हो रहा है, नया नया उत्पन्न भी हो रहा है। तो वही यहाँ ज्ञान के स्तर पर भी है। ये ठीक है कि गुरु से शिष्य में ज्ञान का संक्रमण हो रहा है, ईश्वर के माध्यम से ऋषियों पर, ऋषियों के माध्यम से हम तक पहुंचा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब ईश्वर वाला ज्ञान ऋषियों में आ गया तो अब ईश्वर के पास ज्ञान समाप्त हो गया, ऋषियों वाला आगे वाले मनुष्यों को प्राप्त हो गया तो ऋषियों में ज्ञान समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ, है ना, और परिष्कृत रूप से जो है वो प्रादुर्भूत होता रहता है। परिष्कार की जो बात है वो केवल मनुष्यों में है, ऋषियों में है, ईश्वर में नहीं है। ईश्वर में तो एक रस वैसा ही बना रहता है। स्वामी जी महाराज संस्कृत भाग में इसका अभिप्राय देते हैं, अस्यायम अभिप्रायः याज्ञवल्क्योऽभिवदति। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे मैत्रेयी, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद बहुत प्रसिद्ध है। ये शतपथ के 14वें कांड में अथवा बृहदारण्यकोपनिषद में ये प्रसिद्ध है। मैत्रेयी भी विदुषी है और कई प्रकार के गंभीर प्रश्न वहाँ पर किए गए हैं और याज्ञवल्क्य उनके उत्तर देते हैं। तो उनमें से एक ये वेद की उत्पत्ति का भी है। शतपथ का क्या बताया था सर? शतपथ ब्राह्मण का 14वां कांड। शतपथ का मतलब कुछ बताया शुरू में? ब्राह्मण शब्द का अर्थ बताया था, माने ब्रह्म माने वेद, अच्छा। और वेद का जो व्याख्यान है वो ब्राह्मण है। इसमें शतपथ जो है, शतपथ तो वैसे ही जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 8 अध्याय है। तो वैसे ही वहाँ पर भी शत माने 100, पथ माने अध्याय है, इसलिए शतपथ हो गया वो। 100 पथ, हाँ, 14 समुल्लास जैसे सिद्धार्थ प्रकाश में हो गया। तो ऐसी वहाँ पर 100 विभाग हैं उसके, उनको पथ कहा हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषद है ना, ये 14वें कांड को ही बृहदारण्यकोपनिषद कहा जाता है। 14वें कांड, बृहत माने बड़ा, आरण्यक माने अरण्य में होने वाला,
हाँ, तो हमारी जो संस्कृति है वो प्रकृति के निकट है सारी की सारी। तो अरण्यवासियों के लिए माने गृहस्थ से हट करके वानप्रस्थ आदि के काल में अरण्यवास है, तो उस समय अध्यात्म प्रधान जीवन चल रहा है, तो उनके लिए है वो। और उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है जो बृहदारण्यक उपनिषद है ना। इससे कम थोड़ा छांदोग्य उपनिषद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। तो उसका जो आकार है उसी के अनुसार नाम भी है इसका। तो जैसे बृहद दिया हुआ है नाम इसका, तो और बाद का किया हुआ सबसे अंत में लिया हुआ इसको, तो फिर वो तो यजुर्वेद से संबद्ध है। नहीं, तो जिससे उपनिषदों के जो लेखक हुए हैं सब अलग अलग है ना। हाँ, अलग अलग है। तो ये तो शतपथ ब्राह्मण के जो याज्ञवल्क्य महाराज है तो उन्हीं का है ये। तो महतः आकाशादपि बृहतः, महत का अर्थ दिया स्वामी जी ने यहाँ पर कि जो आकाश है ना, पंचमहाभूतों में आकाश को वो कहा हुआ है सबसे बड़े आकार वाला। आकार वाला क्या, बल्कि विभू है वो आकाश जो है ना, विभू है। तो उससे भी बड़ा महतः आकाशादपि बृहतः परमेश्वरस्य वो, और वो कौन है, आकाश से भी बड़ा परमेश्वर। तो उसी के सकाशात, सकाश माने समीप, तो उसी के समीप से, सकाश मतलब समीप, तो ऋग्वेद आदि वेद चतुष्टयम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हैं वो निश्वसितम, निश्वासवत सहजतया निश्रितम अस्ति इति वेद्यम। जैसे हमारे श्वास प्रश्वास सहज रूप से आते जाते रहते हैं, तो वैसे ही जो वेद ज्ञान है वह भी परमेश्वर के निश्वास के समान ही निकला, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि वहाँ ये स्वाभाविक रूप से अवस्थित है, ईश्वर में यह ज्ञान स्वाभाविक रूप से, वैसा समझ लें इसको जैसे एक विद्वान है, किसी विद्या पर उनका असाधारण अधिकार है, अनेक बार उसका उपदेश या प्रवचन अध्यापन हो चुका है। अब उसका उपदेश करने में, उसका प्रवचन करने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती कि कुछ देखना पड़ेगा तो तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि सहज रूप से उपलब्ध है वहाँ पर, और वो सहज रूप से उसकी अभिव्यक्ति भी हो जाती है स्वाभाविक रूप से। यथा शरीरात श्वासो निःसृत्य पुनस्तदेव प्रविशति, है ना, उपमा के माध्यम से समझाते हैं कि जिस प्रकार से श्वास शरीर से बाहर जाता है फिर अंदर आता है, बाहर जाता है फिर अंदर आता है, तथैव ईश्वरात् वेदानां प्रादुर्भाव तिरोभावो भवति इति निश्चयः। वैसे ही ईश्वर से वेदों का प्रादुर्भाव होना माने प्रकट होना ऋषियों पर, और फिर उसका वहीं पर तिरोभाव हो जाना। कोई ये कहे कि प्रलय काल में तो नष्ट हो जाएगा फिर ये वेद ज्ञान, सृष्टि काल में तो चलो मनुष्यों से मनुष्यों को प्राप्त होता रहा आगे से आगे, आगे से आगे, लेकिन जब सारे मनुष्य नहीं हैं तब तो नष्ट हो गया ये। तो उसमें कहते नष्ट नहीं हुआ है, ये ईश्वर के ज्ञान में सुरक्षित है ना। अगली सृष्टि में फिर से वो उसी क्रम से आ जाएगा। तो ये प्रादुर्भाव और तिरोभाव इस प्रकार से चलता रहता है। सृष्टि काल में प्रादुर्भाव, प्रलय काल में तिरोभाव, और यही स्थिति सृष्टि की भी रहती है। कारण से कार्य रूप में आना प्रादुर्भाव हो गया, और कार्य से कारण रूप में जाना ये तिरोभाव हो गया, है ना। छिप जाना बाहर आ जाना, छिप जाना बाहर आ जाना। मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी से बाहर आ गया, प्रादुर्भाव हो गया उसका, और फूट करके फिर मिट्टी में जाके मिल गया, ये तिरोभाव हो गया उसका। और ये चलता रहता है क्रम, प्रादुर्भाव तिरोभाव जो क्रम है वो सर्वत्र निरंतर चलता रहता है। ये जो याज्ञवल्क्य जी महाराज थे, इनकी 2 पत्नियां थी, गार्गी और मैत्रेयी।
तो वेद अनुकूल तो नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें इतिहास में भी और वैदिक वाङ्मय में भी आलंकारिक बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आलंकारिक चीज़ों को लेकर के जो है ना वो कथावत, कथा के समान सामने आ गई है। अच्छा, दूसरा होता क्या, जैसे देवों के विषय में बहुत सारी कथाएं हैं, आलंकारिक वर्णन, कुछ प्राकृतिक शक्तियां हैं, कुछ आध्यात्मिक शक्तियां हैं और मिलकर के वो कुछ नई रचना करती हैं और ये निरंतर होती रहती है, तो उनको कथा आदि के माध्यम से उनको आगे चला दिया है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये ठीक है कि सामान्य रूप से ये स्वीकृत पक्ष नहीं है जी, सामान्य रूप से ये स्वीकृत पक्ष नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति विशेष में तो निषेध नहीं है। स्वामी जी महाराज ने भी जो गृहस्थ आदि का प्रकरण है और उसमें और बहुत सारी चीजें बताई हैं, और जो परिस्थिति जन्य चीजें होती हैं वो सामान्य नहीं हुआ करती। क्षत्रियों में, राजाओं में अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं वहां पर, तो उनको हम सामान्य नहीं कह सकते, परिस्थिति विशेष हुआ करती है कुछ। ये परिस्थिति विशेष जहाँ, जैसे परिस्थिति विशेष बताता हूँ, आयुर्वेद में भी चरक सुश्रुत में हम देखें, स्वामी जी ने भी धाय रखने का विधान किया। नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए धाय रखे। अच्छा, धाय कौन होगी? जिसको अभी संतान पैदा हुई होगी, धाई, दाई, विकृत रूप दाई है। तो धाय माने जिसको शिशु उत्पन्न हुआ है वो दूध ना पिला करके धाय जो है वो दूध पिलाएगी बच्चे को। अच्छा, धाय के बच्चे को कौन पिलाएगा? यदि ये सामान्य स्थिति है, माने पहली बात तो ये कि धाय कौन बनेगी? धाय तो वही बनेगी ना जैसे इस माँ ने अभी जन्म दिया है बच्चे को, इसी प्रकार से वो भी ऐसी रहेगी कोई ना कोई। दूध तो तभी आएगा ना जब वो, जिसको जच्चा कहते हैं, जच्चा को ही दूध आएगा ना। ये तो नहीं कि कोई भी जो है दूध पिला देगी बच्चे को, तो दूध तो तभी आना है जबकि नवजात शिशु की माँ होगी कोई, तो वहां पर धाय का विधान किया हुआ है। अब वहां कोई उल्लेख तो है नहीं किसी परिस्थिति विशेष का। हाँ, तो सामान्य है तो वो क्या परिस्थिति विशेष में है। जैसे कोई क्षत्राणी है, कोई अध्यापिका है, आजकल भी परिस्थिति विशेष बहुत सारी है। अब इस सामान्य कर्म को कोई दूसरी भी महिला करा सकती है, इसको विशिष्ट भूमिका निभानी है, तो जल्दी से जो प्रसवजन्य कमजोरी है उसको दूर करा करके इसकी जो औषधि आदि का सेवन करा के और फिर से इसको शक्ति संपन्न करके इसको कार्य क्षेत्र में उतर जाना चाहिए। ये दूसरा जो काम है वो दूसरी महिला आराम से कर सकती है। दोनों बच्चों को उसको ऐसी औषधियां दिए जाएं दुग्धवर्धक कि वो अपने बच्चे का भी है ना दूध से पालन कर सके और इसके बच्चे का भी पालन कर सके। तो ये परिस्थिति विशेष हुआ करती है। गुण ये कभी सामान्य जब पिलाया तो गुण दोष तो बच्चे उसी के अनुसार आएगा ना, जो माँ पिलाएगी दूध उसके अनुसार माता का चयन वैसे ही किया जाता है, धाय का चयन भी वैसे ही किया जाता है जैसे कि विवाह के समय कन्या का चयन किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी भी राह चलते को किसी को पकड़ करके कि चलो तुम दूध पिला देना, उसको क्षत्रिय कुमार बनाना है, उसको विद्वान बनाना है, आदि आदि जो भी है उसी के अनुकूल लाई जाएगी। स्थिति तो आजकल भी जैसे दूध के बैंक बने हुए हैं। हाँ, जिनमें माँ का दूध नहीं उतरता है। हाँ, दूध के हैं, सीमन बैंक हैं और न जाने कितने हैं, वो सारे हैं, उनका आधुनिक रूप हो गया है वो। तो ये सब परिस्थिति विशेष की चीजें हैं, सामान्य नहीं है। और दूसरी बात क्या होती है, यदि हम आक्षेप करने वाले की ओर से ही ले लें, याज्ञवल्क्य जी महाराज के और भी तो बहुत सारे काम है कि नहीं है, उन पर दृष्टि क्यों नहीं जा रही? शतपथ ब्राह्मण जैसा महाग्रंथ यजुर्वेद का व्याख्यान तैयार किया है और उस शतपथ के अंदर इतनी सारी विद्याएं भरी पड़ी हैं और वहाँ जो संवाद हैं
जनक के साथ में है और इतनी सभाएं हो रही हैं, दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर, और वो आकर के चुनौती दे रहे हैं किसी विषय को लेकर के, और याज्ञवल्क्य उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, उनका उत्तर देते हैं, सबका मुंह बंद कर देते हैं। तो ये चीज भी तो देख लें, थोड़ी देर के लिए हम उसी की, एक होता है दुर्जन तोष न्याय, यहाँ संस्कृत में दुर्जन संतोष न्याय, दुर्जना तुष्यतु, माने वो दुर्जन बन करके आक्षेप कर रहा है हमारे याज्ञवल्क्य महाराज पर कि भी तुम्हारे ऋषि लोग ऐसे थे। अरे ऐसे ही थे क्या? इतना बड़ा कार्य तो मैंने दिख रहा है। मान लिया एक छोटा सा उनका एक कहे उनके जीवन का एक पहलू ये भी रहा होगा, रहा है मान लिया, पर दूसरा जो इतना बड़ा पहलू है वो तुम्हें दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, इतने महान काम कर दिए उसने। अच्छा, दूसरा क्या एक भोगी व्यक्ति, माने जिस दृष्टि से वो आक्षेप करना चाह रहा है, क्या एक भोगी व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है? संभव ही नहीं है। इतने गूढ़ तत्वों का विवेचन करना, उनको प्रस्तुत करना कोई सामान्य कार्य नहीं है। एक भोगी व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कर सकता उसको। तो स्वामी जी महाराज हिंदी के अंदर इसका भाव देते हैं कि एवं वारेस्य याज्ञवल्क्य महाविद्वान जो महर्षि हुए। अब देखिए स्वामी जी महाराज के विशेषण हैं, थे महाविद्वान वो। यदि शतपथ ब्राह्मण को पढ़े ना स्वाध्याय के ऊपर, इतने गजब का प्रस्तुतिकरण है अगले का। ऐसे ही ब्रह्मचारी के ऊपर, ब्रह्मचर्य काल के ऊपर इतने गजब का प्रस्तुतिकरण है। गर्भ के ऊपर कितना वैज्ञानिक उसमें विश्लेषण किया हुआ है। अलग अलग विषयों को देखेंगे हम उसमें बहुत सारा। अच्छा, दूसरा जितना भी प्रस्तुतिकरण है उसमें शरीर, ब्रह्मांड और यज्ञशाला तीनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। इतना गंभीर विवेचन है वहां पर, आंखें खुली रह जाती। समस्या तो ये हो गई ना, वो पठन पाठन परंपरा से साइड में हो गए सारे के सारे ग्रंथ। ये हमारे विद्वान लोग भी ऐसी आगे कुछ मध्य काल में उन्होंने कह दिया भाई क्या होगा, इनको ग्रंथों को बांटने से कुछ नहीं होने वाला है, बस सीधे लग जाओ, सीधे लग जाओ। बिना ज्ञान के कैसे होगा। दूसरा क्या किया कुछ मध्य काल के लोगों ने कि केवल इन संस्कृत अध्यात्म विद्या है, संस्कृत कर्मकांड की चीज है ये, तो कर्मकांड कराना हो तो संस्कृत पढ़ लो, या कहीं आंखें बंद करके बैठनी हो तो संस्कृत पढ़ लो, बाकी और व्यावहारिक चीजें, वैज्ञानिक चीजें इसमें कुछ भी नहीं है। अब ऐसी जो मति बना दी गई उसने ग्रंथों से दूर कर दिया, इन ग्रंथों को हमसे दूर कर दिया, इसलिए सारी उल्टी नदी बह गई, पतन के अनुकूल चले गए सारे। याज्ञवल्क्य महाविद्वान जो महर्षि हुए हैं, महाविद्वान हैं, महर्षि हैं वो, वह अपनी पंडिता मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि अच्छा, अब देखो मैत्रेयी की भी कितनी अध्यात्म में कितनी पहुंची हुई महिला है वो, कि अब वो गृहस्थ आश्रम से विदा लेना चाहते हैं याज्ञवल्क्य महाराज, और बुलाते हैं मैत्रेयी को और दूसरी को भी कि आ जाओ, मैं तुम्हारा बंटवारा कर देता हूँ, अपना अपना हिस्सा ले लो और मैं चलूँ अपना तपोवन की ओर। तो मैत्रेयी कहती है क्या जो आप हम दोनों का बंटवारा कर रहे हैं इनमें कोई चीज ऐसी है जो मुझे मुक्ति तक पहुंचा सके? यदि हो तो वो मुझे दे दो, बाकी सब इसको दे दो दूसरी को। क्या कि मुझे तो वो दे दो जिससे कि मैं मुक्ति तक पहुंच सकूं। अब ये कोई सामान्य महिला है क्या कि वो जो प्रॉपर्टी के ऊपर सिर फोड़ रही हो, पैसों के ऊपर सिर फोड़ रही हो, कोई सामान्य महिला है क्या? इतने गजब के प्रश्न है वहां पर, बड़े गजब के। पूरा जो संवाद है मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का बड़ा शिक्षाप्रद है। तो स्वामी जी भी देखिए, इसलिए कह रहे वह अपनी पंडिता, पंडिता विशेषण दिया है। मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेयी, जो आकाश आदि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, आकाश आदि से भी बहुत बड़ा,
सर्वव्यापक परमेश्वर। उससे ही ऋक, यजु, साम और अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं, उसी से उत्पन्न हुए। जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके फिर भीतर को जाता है, और ये क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। ये ही क्रिया ऐसी है, कैसी है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती, कभी नहीं रुकती। बाकी तो क्रिया इंद्रियां आराम ले लेती हैं, लेकिन इस क्रिया को करने वाला जो यंत्र है उसको आराम कभी नहीं मिला करता। और वो आराम कर दे तो फिर सारे आराम पे चले जाएंगे। पूरी प्राण के अधीन ही तो सबका अस्तित्व है, और ये स्वाभाविक रूप से, इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है अलग से कुछ भी। सोते जागते बैठते जो वो स्वाभाविक रूप से चल रहा है। इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है। सृष्टि के आदि में पहले तो ये प्रकाश करता है सभी के उपकार के लिए, और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते। कहाँ नहीं रहते? संसार में नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वथा लोप हो गया उनका। जब संसार ही नहीं है तो संसार में वेद कहाँ से रहेंगे? फिर आधार नहीं तो आधेय भी नहीं। तो संसार में वेद नहीं रहते, परंतु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं। उसके माने परमेश्वर के। तो परमेश्वर के ज्ञान में तो सदा ही विद्यमान रहते, बस वो संसार से हट गए। संसार में आए थे, उनका प्रादुर्भाव हुआ था और संसार से हट गए, वहां नित्य विद्यमान है। कैसे? बीजांकुरवत। जैसे बीज होता है तो बीज से अंकुर का प्रादुर्भाव हो जाता है, बीज से अंकुर बाहर निकल आता है। बीज में वो पहले से विद्यमान है, वहां पर उसकी जो कारणावस्था है, सूक्ष्म अवस्था है, वो बीज में पहले से विद्यमान है, वहां से निकल के बाहर आ गया। जैसे बीज में अंकुर प्रथम ही रहता है कारण रूप में, वही वृक्ष रूप हो के फिर भी बीज के भीतर रहता है। वो वृक्ष बना और वहां फिर बीज है। कितना बड़ा वृक्ष है। अच्छा, इस उदाहरण से एक चीज और समझने वाली है हमारे लिए कि यहाँ जो विद्या है कहाँ वेदों में कैसे है, वो बीज समान, और उसको वृक्ष बनाने के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दी हुई व्यवस्था के अंतर्गत कि पढ़ो और इसको वृक्ष बनाओ, इसका विस्तार करो, चिंतन मनन निध्यासन के द्वारा इसका विस्तार करो, निकालो इसमें से। फिर भी बीज के भीतर रहता है। इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जबकि ईश्वर के ज्ञान में वेद न रहते हो। उनका नाश कभी नहीं होता, कभी नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है ना, ईश्वर का अपनी विद्या है उसकी। इससे इनको नित्य ही जानना है ना। वेद ज्ञान, वेद जो है वो नित्य ज्ञान है, नित्य है वो। अब एक शंका यहाँ पर ये होती है सामान्य रूप से कि जैसे हम अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं किसी विषय को ले करके, गुरु आचार्य उपाध्याय अध्यापक आदि शिष्यों को पढ़ाते हैं, तो उनके पास कुछ साधन है पढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो उच्चारण के लिए साधन है। उच्चारण की एक प्रक्रिया वर्णोच्चारण शिक्षा में दिखाई गई है कि पहले आत्मा प्रयत्न करता है बुद्धि के साथ मिलकर के, मन को प्रेरित करता है, मन कायाग्नि को प्रेरित करता है, कायाग्नि वायु को प्रेरित, प्राणवायु को प्रेरित करता है, प्राणवायु ऊपर उठता हुआ स्थान विशेष पर जाता है, और स्थान विशेष में
कर्ण का संयोग होता है, जैसे हमने शिक्षा वाले प्रकरण में पढ़ा है, तब जाके शब्द उच्चारण होता है। कहते ईश्वर के पास तो ऐसा कोई साधन है ही नहीं। ईश्वर के पास तो केवल वो स्वयं ही है, बस जैसा भी है। जैसे यहाँ पर आत्मा है वैसे वहां परमात्मा है। कहते हैं यदि शरीर रहित आत्मा हो जाए तो इसका भी सामर्थ्य नहीं रहेगा शब्द के उच्चारण का। जब इसका नहीं है तो परमात्मा ने कैसे उच्चारण कर दिया, शब्दों का उच्चारण किया कैसे ऋषियों को। ये यहाँ पर पूर्व पक्ष उठाया जाता है। अब इनसे कोई पूछे कि हमने बढ़ई को देखा है, बढ़ई के पास में बसूला होता है, कुल्हाड़ी होती है और कई प्रकार के औजार होते हैं, साधन होते हैं, और उनसे छील छील करके काट काट करके लकड़ी से अलग अलग चीजें वो बना दिया करता है। कभी कुर्सी बनाई तो मेज बनाया, तो किवाड़ बनाया, तो बेड बना दिया, न जाने क्या क्या बना देता है वो। घर बना देते हैं हम। परमेश्वर के बनाए हुए घर देखें कितने बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं। पर्वतों पर जाकर के देखते हैं गुफाएं कितनी शानदार बनी हुई हैं। अच्छा, वृक्ष कैसे बना दिए ये। अच्छा, शरीर को किससे गढ़ा है? उसकी बनाई हुई आकृतियों को देखें, शरीर को कितने ढंग से गढ़ा है। आजकल वो चलता है, मानव की आकृति का ही वो बना दिया ना रोबोट। अब रोबोट को बनाने में कितना परिश्रम और अलग अलग से उसमें वो अवयव जोड़े हुए हैं। अवयव अलग अलग बना करके हाथ बनाए, पैर बनाए, वजन ने क्या क्या बनाया और उसको फिर फिटिंग वहां पर कर दी। अच्छा, इस शरीर को बनाने में कौन से औजारों का प्रयोग किया उसने? थोड़ा सोचे। और उससे बढ़िया कलाकृति है वृक्ष को बनाने में कौन से। अच्छा, सेब कितना चिकना बन गया है ना, अंदर कितनी आकृति है, उसमें अंदर बीज कितनी सुरक्षित रखा हुआ है एकदम। बीज उसके लिए जगह बनाई हुई है, बीज को रखने की भी जगह बनाई हुई है। फिर वो गूदा है, उसके ऊपर छिलका है, फिर छिलके में भी परतें हैं। चीकू में यही व्यवस्था है, करेले में यही व्यवस्था है, अलग अलग फलों, केले में। अच्छा, वो नारियल है, कितनी बड़ी कलाकृति है, अनंत आकृति है उनका। अब कौन से उसने छेनी हथौड़े लिए उसने, बने कि नहीं बने? अच्छा, किसने बनाए? हमने तो नहीं बनाए, हमारा तो सामर्थ्य भी नहीं उनको बनाने का। हमने माने हमारे जैसे कितने भी बड़े से बड़े बुद्धिशाली हैं, उनमें सामर्थ्य ही नहीं किसी में। अच्छा, किसने बना दिए ये? जब बिना किसी बाह्य साधन के, बाह्य साधन माने हम जैसा कुछ बनाने के लिए हमें साधन चाहिए, हथौड़ा है, बसूली है, कुल्हाड़ी है, आदि आदि, ये सब कलाकृति हम अपने आधार पर ही कर रहे हैं ना, कि उसके पास औजार ही नहीं है तब बनाया कह रहे हैं। हम अपने आधार पर कह रहे हैं तो वही। हाँ, तो आक्षेप तो यहीं से होता है ना, अपने अल्पज्ञता के आधार पर ही आक्षेप हुआ करते हैं, शंकाएं हुआ करती हैं। तो जब ये सब बिना किसी बाह्य साधन के इतने बड़े बड़े, इतने बढ़िया बढ़िया निर्माण हो रहे हैं। पत्ते के अंदर तंतु घुसा दिए, कौन सी सुई से घुसाए जी तंतु? वो पत्ते के एक एक कण में जलांश पहुंचाया जा रहा है, तो शरीर की त्वचा के एक एक अंश में जलांश आदि पहुंचाए जा रहे हैं। कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म नसें कहाँ कहाँ तक पहुंचा रखी हैं, और उनके अंदर फिर वो, अब देखें, प्रकृति का अध्ययन करें, जो सजीव प्रकृति है, निर्जीव प्रकृति है, सबका अध्ययन करें। तो इसको निर्जीव तो नहीं कहा जा सकता है, मतलब सुप्तावस्था भी बोल सकते, जड़ जंगम कह लो। हाँ, तो वृद्धि तो इसकी हो रही है ना। तो वैसे यहाँ पर भी है, तो वेद ज्ञान देने में कौन सी समस्या है फिर? यहाँ पर तो कोई साधन चाहिए नहीं। अत्र केचिदाहु, पूर्व पक्ष उठाते हैं यहाँ पर। जी भी जड़ चेतन स्थावर जंगम ऐसे भी ले सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जड़ चेतन या स्थावर जंगम, हाँ जी। जंगम चेतन की, जंगम माने गतिशील,
और जड़ माने गति रहित, ऐसा ले सकते हैं। गतिशील वगैरह। हाँ जी, गतिशील और गति रहित, है ना, गति सहित जंगम, गति रहित जड़। ओम आचार्य जी, ये प्रश्न कई बार पूछते हैं, जैसे वृक्ष पहले या बीज? बीज को ही पहले लेना चाहिए, बीज रूप में। जैसे अभी एक उदाहरण के माध्यम से हम ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर के पास ज्ञान सुरक्षित है। ईश्वर ने हमें भी बीज रूप में ज्ञान दिया है। वेदों में जो विद्याएं हैं वो बीज रूप में हैं। अब उनका अध्ययन करके, अपना चिंतन मनन आदि करके उससे फिर विकास करना है। तो बीज रूप में ही सब सुरक्षित रहा करता है। बीज का मतलब हो गया कारण, और वृक्ष का मतलब होगा कार्य। तो जो बीज है, जो कारण है, वो सदा सुरक्षित रहा करता है। प्रकृति कारण है, संसार कार्य है। तो कारण रूप जो स्थिति है उसको नित्य माना जाता है। इससे तो ईश्वर ने जैसे पेड़ पैदा करे थे शुरू में, हाँ जी, उन्हीं से ही तो बीज बने। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। हम और थोड़े पीछे चले। आप चर्चा उठा रहे वहां से जहां से ये स्थूल सृष्टि उत्पन्न हुई है, ठीक है। हम थोड़ा उससे और पीछे चलते हैं। ये स्थूल सृष्टि कहाँ से पैदा हुई है? अच्छा, कारण रूप जो प्रकृति है वो तो सदा विद्यमान है। अच्छा, अभी देखें थोड़ा सा, है ना, बुद्धि पर जोर डाल के। पार्क में हम बैठते हैं प्रतिदिन, किसी वृक्ष पर ध्यान दें कि वो वृक्ष कहाँ से आ गया। हमने तो छोटा सा बीज बोया था, बड़ का, गूलर का या पीपल का छोटा सा बीज बोया था। ये इतना विशाल वृक्ष कहाँ से आ गया, 50 फीट का, और इतना लंबा चौड़ा, इतना विशाल ये वृक्ष आ कहाँ से गया? भूमि से, मिट्टी से, इन पंच महाभूतों से, है ना। अपने अपने अनुकूल सब सामग्री एकत्रित कर करके बड़ा होता चला गया। तो बीज रूप में अब हमें क्या दिख रहा है? केवल एक बीज दिखाई पड़ रहा है। कौन सा? जो वो पीपल के फल के पकने पर तैयार होता है, हमें तो वो बीज वो दिख रहा है ना। यदि केवल उस बीज से हुआ है ये वृक्ष, उसको थाली में रख दो। पीछे चर्चा आई थी आयुर्वेद में कि यदि भोजन से ही शरीर तैयार होता है तो भोजन को थाली में रख दिया हमने, या एक उसमें रख दिया पतीले में, बंद पात्र में। अब उससे शरीर बना के दिखा दे कोई। भोजन किया, भोजन से आहार, आहार से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मज्जा, शुक्र आदि तक पहुंची प्रक्रिया, तब वहां बीज रूप में बना और वहां से फिर प्रक्रिया चालू हुई। अच्छा, उसके बाद क्या है? जो मूल बीज है, जिसको हम शुक्र कहना चाह रहे हैं, वो तो कारण है ही, वो तो मुख्य कारण हो गया, है ना। बाकी इस प्रकृति के अंदर भी तो उसका कारण है, जहां से वो बाद में आहार रूप में ग्रहण कर रहा है, और आहार रूप में ग्रहण करते 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 वो विकसित हो रहा है। तो बीज रूप में वहां प्रकृति के अंदर सब चीजें इस प्रकार सुरक्षित रहती है। ठीक वैसे ही अब यदि हम स्थूल सृष्टि से पीछे जाएं, जिसको हम प्रलय दशा कहना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी प्राकृतिक दशा जो है वो तो विद्यमान है। तो सब चीजें वहां भी बीज रूप में विद्यमान है, इस रूप में नहीं है जैसे रूप में हमें दिख रही है, इस रूप में नहीं है वहां पर, वहां बीज रूप में है। अब जैसे अनुकूल, जैसे और उदाहरण लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, ये इसमें सर्दियों में बहुत सारे फूल हैं। तो होता क्या है, कई प्रकार के फूल यहाँ ऐसे हैं, जब वो पौधे पक जाते हैं तो उनके बीज झड़ जाते हैं वहीं के वहीं। अच्छा, पूरे वर्ष भर वहीं पड़े रहते हैं वो, और जैसी वो ऋतु अनुकूल आती है, नवंबर दिसंबर जाकर के आता है, वो फिर अंकुरित हो जाते हैं। ये है इधर लाजवंती, छुई मुई कहते हैं, सर्दियों में एकदम लकड़ी लकड़ी हो जाती है, पाले से एकदम लकड़ी लकड़ी, और फिर से हरी भरी हो गई वो,
बड़ी विचित्रता है। लकड़ी हो तो बिल्कुल सूख जाती है, ये बिल्कुल रंगहीन हो जाती है। एकदम उसको तोड़ेंगे तो एकदम वैसी जैसे शुष्क काष्ठ होता है, सूखी की लकड़ी होती है वैसी टूटती है वो, और फिर हरी हो जाती है वो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे वो बीज झड़ा और ऋतु आने पर, समय आने पर फिर से उसमें से पौधा विकसित हो गया, ठीक वैसे ही सभी प्रकार के बीज प्रकृति के अंदर विद्यमान रहते हैं। अनुकूल ऋतु पाने पर देखिए, इसीलिए क्या है, ऋत्विज कहा है परमेश्वर को, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। सृष्टि का होना, प्रलय का होना, है ना, ये भी एक ऋतु है। प्रलय का होना, कारण दशा में चले जाना सभी चीजों का, सृष्टि का होना, कार्य रूप में आ जाना। ठीक वैसे ही उस पौधे की प्रलय क्या हो गई, बीज झड़ गए सारे के सारे। उसकी सृष्टि क्या हो गई, ऋतु के आने पर। अब देखिए वो कितना रहा, लगभग 9 महीने तक वो भूमि में पड़े हुए बीज, लेकिन अंकुरित नहीं हो रहे हो। जैसे ऋतु आई अंकुरित हो गए, 3 महीने लगभग वो फूल रहे और फिर झड़ गए। 9 महीने फिर वही भूमि में पड़े रहे, लेकिन अंकुरित नहीं हुए वो। इसी प्रकार से सभी प्रकार के बीज, है ना, वहां सुरक्षित हैं। बीज अदृश्य रूप में है, वो वहां सुरक्षित है सारे के सारे। और जैसे ही अनुकूलता बना करती है, तुरंत वो बाहर प्रकट हो जाया करते हैं। बस इसको इस रूप में समझ सकते हैं। अब हमारे जी जी आचार्य जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी। जैसे जो बीज होता है, हम मनुष्य उसको बो दें तो वो उग जाता है जी, पौधा। अगर हम नहीं बोए तो वो फिर उसमें ईश्वर मतलब वृक्ष क्यों नहीं बनाता? उसका उसमें आत्मा तो है, परंतु वो वृक्ष रूप में क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, तो इसका उत्तर वैसे आ चुका है, थोड़ा ध्यान दिया होता पिछली चर्चा में आपने। एक तो काल और दूसरा प्राकृतिक परिस्थितियां। जैसे शुक्र से शरीर, शुक्र और डिंब के संयोग से शरीर निर्मित होता है, लेकिन डिंब को शुक्र का संयोग ना हो, शुक्र को डिंब का संयोग ना हो तो शरीर नहीं बनेगा। उधर शुक्र का भी क्षय हुआ है, इधर डिंब का भी क्षय हुआ है ना, लेकिन वो अनुकूल परिस्थितियां उनको नहीं दी गई, तो इसलिए शरीर के निर्माण में वो सहयोगी नहीं बन पाए। माने सामर्थ्य होते हुए भी वो उस प्रक्रिया में नहीं लग पाए वो। तो ऐसे ही बीज को भी क्या है, प्राकृतिक परिस्थिति भी देनी पड़ेगी हमें। प्राकृतिक परिस्थिति माने उसको अनुकूल भूमि, अनुकूल वायु, अनुकूल जल, अनुकूल सूर्य का ताप, ये सब मिलेंगे, तभी वो एक वृक्ष रूप में या पौधे रूप में या अंकुर रूप में उपस्थित होगा सामने आकर के। अब उस बीज को रखे आप थैली में बंद करके, ना तो वो प्राकृतिक परिस्थितियां उसको ना दें, वो पड़ा रहेगा ऐसे ही, एक दिन वो सामर्थ्यहीन हो जाएगा। यहाँ जहाँ डिंब और शुक्र की बात आई है, तो डिंब तो एक होता है? शुक्र के शुक्राणु करोड़ों में आते हैं। जो बलशाली होता है वही अपना अनुकूलता तैयार करता है। जो भी है वो तो एक व्यवस्था के अंतर्गत आ गया, फिर वो एक व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। वो तो जो अधिक सामर्थ्यशाली होगा वो आगे बढ़ने में वो हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये तो सर्वत्र है। लेकिन अनुकूल परिस्थिति के बिना वो भी कुछ नहीं कर सकता। अनुकूल परिस्थिति उसको भी अपेक्षित है, ऐसे बाहर भी है। अब शरीर वहां निर्मित हो गया। अब देखो ना, मान लिया डिंब और शुक्र के संयोग से गर्भ के अंदर माने गर्भ स्थिति हो चुकी है, माता को पोषण ना दे, अब वो गर्भ का विकास ही नहीं होगा वहां पर। तो बाह्य जो प्राकृतिक पोषण है वो भी अवश्य चाहिए वहां पर। तो वैसी सारी परिस्थितियां वहां चाहिए, भूमि के अंदर भी चाहिए। भूमि भी माता है उधर। गेहूं है जी, 2 दिन में एक मिट्टी में डाल दो, वैसे तो गेहूं पड़ी रहती है, वो पड़ी है सालों साल। एक दिन में ही वो फूल जाता है, अगले दिन वो छोटा सा निकला, और क्या 2 दिन में निकला, और क्या वो आ जाता है, 3 दिन में इतना हो जाए, अंकुर आ जाते हैं उसमें। गेहूं तो बाह्य पोषण भी चाहिए जी। आचार्य जी ने पूछा था कि मनुष्य जो ये बोता है तो वो पैदा हो जाता है
और वैसे नहीं होता। तो इसका उस तरह मनुष्य जो करता है वो भी होता है और वैसे ही हो जाता है बिना बोए। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पौधों से बीज झड़ जाते हैं, मनुष्य बोते नहीं हैं। वो भूमि में पड़े हुए हैं, अनुकूल ऋतु पा करके फिर वो अंकुरित हो जाते हैं। हम बो कहाँ रहे हैं उनको। अच्छा, वर्षा ऋतु में देखें, वर्षा ऋतु में इतनी सारी चीजें पैदा हो जाती हैं जमीन पे, हमने बोई थोड़ी ना है। वो ऋतु अनुकूल मिला, तुरंत वो बाहर निकल के आगे, बीज पड़े हुए पहले से प्रकृति के अंदर, भूमि के अंदर। हाँ, ये ठीक है। बोने का मतलब हो गया हम बुद्धिपूर्वक जो हम चाहते हैं वो बो देते हैं, बस इतना है। उनके बीजों को संरक्षित कर लेते हैं और समय आने पर जो हमें चाहिए केवल वो बो देते हैं हमें, बाकी को वहां से हटा दिया करते हैं। इतना है। तो वैसे यहाँ पर भी अत्र केचिदाहु निरवयवत्वात्, ईश्वर के पास में कोई अवयव तो है नहीं, ना मुख है, मुख के अंदर स्थान भी नहीं है, ना वो अग्नि है, ना वो प्राणवायु है जिससे शब्द उत्पन्न होंगे। तात्पर्य वेद जान के देने में है। तो निरवयवात् परमेश्वरात् शब्दमयो वेद कथम उत्पद्येत इति। निरवयव, निरवयव माने अवयव रहित, जैसे निराकार वैसे निरवयव। तो अवयव रहित जो परमेश्वर है उससे छंदमय, गायत्री आदि छंदों से युक्त जो वेद है, माने वेद मंत्र हैं, वेद ज्ञान है, वो कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये पूर्व पक्ष रखा है, जिज्ञासा के रूप में रखा है। तो अत्र ब्रूमः, इसका समाधान करते हैं। कहते न सर्वशक्तिमती ईश्वरे शंकेयम उपपद्यते। इतनी सारी चर्चा होने के बाद है ना, अधिकतम समाधान हम सभी को मिल गया होगा। तो उसी का स्वामी जी यहाँ पर आगे चर्चा कर रहे हैं कि न सर्वशक्तिमती ईश्वरे शंकेयम उपपद्यते। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसमें ये शंका नहीं करनी चाहिए। कुतः, क्यों ना करें जी? कहते हैं मुख प्राणादि साधनम अंतरापि। जो मुख प्राणादि साधन इस जीव को प्राप्त हुए हैं शब्द का उच्चारण करने के लिए, उन साधनों के अंतरा माने विना, अंतरा शब्द विना के अर्थ में यहाँ पर, मुख और प्राणादि साधनों के बिना भी तस्य कार्यम कर्तुम सामर्थ्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्। तस्य माने ईश्वरस्य, ईश्वर का कार्य करने में सामर्थ्य सदैव विद्यमान रहता है। चूंकि उसको किसी साधनों की, जैसे जीव को साधनों की अपेक्षा होती है, उसको किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती। आजकल दुकानदारों के पास में कैलकुलेटर है गणना करने के लिए, या कंप्यूटर रखे हुए हैं पर्ची बनाने के लिए। थोड़ा यदि 40 साल पहले चले जाएं हम, वहां थे कुछ ऐसे साधन और इतने लंबे लंबे जोड़। एक व्यक्ति बारात का सामान लेने आ गया, शादी का सामान लेने आ गया, वो सारा का सारा जो है ना जुबानी जोड़ हो रहा है, सारा का सारा। इतने का बेसन, इतने का बूरा, इतने का चीनी, इतने का खांड, इतने का ये घी, इतने का ये, इतने का ये, सैकड़ों सामान है वहां पर। और वो फटाफट उधर एक व्यक्ति बोलता जा रहा है, एक व्यक्ति जोड़ता जा रहा है। हाँ जी, कितना हो गया टोटल, इतना हो गया, लो जी। और एक जिसको हम अनपढ़ किसान कहते हैं, लेन देन तो वो भी किया ही करते थे, है ना, उसने उधार लिया हुआ है अथवा दिया हुआ है, सब मस्तिष्क में सुरक्षित है। कितना ब्याज है इसका, कोई कॉपी नहीं है, कोई कैलकुलेटर नहीं है ना, कोई नोटबुक नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, सब सत्य में चलता था। तो अब का व्यक्ति कल्पना कर लेगा, अरे बिना कैलकुलेटर के कैसे कर सकता है भाई? अब का व्यक्ति कैसे करेगा, कल्पना करेगा, है ना। और 20 साल पहले पहुंचा, बिना फोन के भी रह सकते हैं क्या व्यक्ति कोई? आदि आदि कि बिना मोबाइल के जीवन कैसा रहा होगा वो। अब 24 घंटे मोबाइल है। तो इस साधनों से तो हम कमजोर होते चले जाते हैं। जितने जितने हम साधनों के अधीन होते चले जाते हैं,
उतने उतने हम सामर्थ्य की दृष्टि से शक्तिहीन होते चले जाते हैं और साधनों से दूर हटते चले जाएं, उतना उतना स्वावलंबन बढ़ता चला जाता है। अपना सामर्थ्य जो है ना बाहर आना शुरू हो जाता है साधनों से रहित होने पर। और शरीर में आकर के तो हम बंधन में पड़ गए। हमारे सामर्थ्य का, आत्मा के पास जो सामर्थ्य है उसके तो बहुत थोड़े से का उपयोग हो पा रहा है यहाँ आकर के। जैसे व्यक्ति जेल में रह करके कितना काम कर लेगा तो वैसे शरीर में तो सामर्थ्य बहुत सीमित हो गया। शरीर में आकर के शरीर रहित होने पर तो इसके पास पता नहीं कितना सामर्थ्य है। मुक्ति में तो बहुत ज्यादा सामर्थ्य है जी। अच्छा। हम यही थोड़ा सा सोच करके देखें। एक व्यक्ति अपने हाथ पैर से कितनों को मारेगा? जहां तक हाथ पैर पहुंचेंगे वहां तक मारेगा बस। और बुद्धि का प्रयोग करके कितनों को मारेगा? चाणक्य महाराज ने कहा है, एकम हन्यात न व अन्यात शुरु मुक्तो धनुष्मता। एक धनुर्धर ने बाण छोड़ा मारने के लिए, यदि लक्ष्य पर लग गया तो एक को मार देगा, लक्ष्य पर नहीं लगा तो उसको भी नहीं मार सकता। लेकिन बुद्धिमता युक्ता हंति राष्ट्रम स नायकम। एक बुद्धिमान ने, चाणक्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, पूरे वंश का सफाया कर दिया। बुद्धि का, उसने कभी शस्त्र नहीं उठाया, बुद्धि का प्रयोग किया खाली। कृष्ण ने बुद्धि का प्रयोग किया, कर दिया सफाया। तो माने शारीरिक सामर्थ्य की अपेक्षा बौद्धिक सामर्थ्य की जो क्षमता है वो अधिक है। शब्द के स्तर पर देख लें, माने हाथ से मारना और शब्द से मारना है। शब्द से तो एक ही बार में कितनों को मार डालेगा व्यक्ति। आदि आदि। इसमें आचार्य जी एक प्रश्न आ रहा था, जैसे स्वामी दयानंद जी को मुक्ति हो गई, हम कहते हैं कि और लगता भी है उनको मुक्ति हो गई, तो अब जो हम उनके ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पुण्य तो अब भी मिलेगा उनको, तो वो पुण्य किसको मिलेगा? इसमें ऐसा होता है, देखिए, मुक्ति वाला सामर्थ्य एक अलग है, हमारा सामर्थ्य एक अलग है। स्वामी दयानंद जी महाराज को उनके कर्मों के अनुसार ईश्वरीय व्यवस्था में क्या स्थिति मिली, हम जैसा क्षुद्र व्यक्ति विचार पाए उसमें बड़ा असंभव सा है। हमारा तो वो थोड़ा सामर्थ्य है, हम कितना। मेरा प्रश्न और है। हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ। मान लिया उनको मुक्ति हो गई, हाँ जी, हाँ जी। अब वो कर्म करके चले गए, हाँ। वेदों का भाष्य किया, ये लिखा वो लिखा, और इससे हमें लाभ हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अब लाभ हो रहा है तो इसका पुण्य उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, उस आत्मा को जो कि मुक्त हो चुकी है। तो पहली बात तो ये कि ये निर्णय कैसे किया आपने कि वो मुक्त हो गए? आप निर्णय करने के अधिकारी है कौन? है ना, किसने अधिकारी बनाया आपको? किस सामर्थ्य ने आपको अधिकारी बनाया कि स्वामी दयानंद जी मुक्त हो गए? अच्छा, दूसरी बात ये है कि मान लिया मुक्त हो भी गए थोड़ी देर के लिए, तो उनका विनाश तो नहीं हुआ ना, आत्मा रूप में तो है ना वो अभी भी। अच्छा, ईश्वर की व्यवस्था भी सुरक्षित है, आत्मा भी सुरक्षित है, ईश्वर की व्यवस्था भी सुरक्षित है, उनका कर्म फल यहाँ बन रहा है, तो फिर मिल जाएगा। माने हम तो नहीं देने वाले ना उनको फल, ईश्वर ही देगा, वो तो ईश्वर देगा। तो ईश्वर की कॉपी में तो लिखा जा रहा है सारा का सारा। अच्छा, वो दोबारा आएंगे तो भी मिलेगा? वो मिलेगा उनको। अच्छा, इस टाइम तो जो अचीव कर लिया, मिल गया उनको, उससे मुक्ति मिल गई, बस। फिर दोबारा आएंगे तो भी वो जो संचित हो रहा है वो उनको मिल जाएगा। वो तो एफडी करके चले गए, वो तो एफडी करके चले गए। आपका प्रश्न तब हो सकता था यदि सर्वथा आत्मा को नष्ट कर दिया जाए। आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, कर्मफल व्यवस्था से रहित भी नहीं कर सकते उसको। और ये सारी व्यवस्था ईश्वर के अधीन है, जो कि उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं किसी प्रकार का, तो वो संचय तो बराबर चलता रहेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी भी मुक्त आत्मा का जो संचय है वो सर्वथा नष्ट हो गया हो, ऐसे भी अपनी कर्मफल व्यवस्था में नहीं है। वो तो चूंकि मुक्ति के अनुकूल जो कर्म था उसने जोर लगाया तो वहां पहुंच गया, और सीमित काल तक वहां रह करके फिर आ जाएगा। वो आ जाएगा तो जो उसका कर्माशय है वो उसको फिर मिल जाएगा। लो भाई, तुम्हारी कमाई है, इसको संभालो।
फिर इसका मतलब दूसरी बार भी बहुत जल्दी हाँ, मुक्ति की तरफ अब जैसा भी है वो तो उस समय की परिस्थितियों के ऊपर बात है कि वो इधर का काम करता है कि उधर का काम करता है, वो अलग हो गया। और उधर झुकाव उस टाइम किधर जाता है। बात ये है ना। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जब वो बराबर बराबर हो जाते हैं तब वो मनुष्य जीवन मिलता है मुक्ति में। हाँ हाँ, जब बराबर बराबर हो जाता है तब हो जाता है। हाँ। यहाँ पे ये है कि लेकिन यहाँ आकर के बिगाड़ तो सकता है संतुलन को, बैलेंस को बिगाड़ तो सकता है ना वो। लेकिन उसकी एफडी बहुत जबरदस्त है जी। है तो ठीक है, एफडी बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो वर्तमान है वो भी कम शक्तिशाली नहीं है। एफडी जबरदस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रारब्ध आपका बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वर्तमान है वो भी कम शक्तिशाली नहीं है। एक व्यक्ति को सारी परिस्थितियां आपने दे दी मुक्ति के अनुकूल, लेकिन फिर भी वो संसार में जा रहा है। जी जी, माने कहीं किसी की कोई बाधा है ही नहीं किसी प्रकार की, लेकिन फिर भी संसार में भाग रहा है वो। अब क्या करें उसका, आदि आदि। तो वर्तमान में जी जी जैसे महर्षि दयानंद थे, जी उनको 17 बार जहर दिया गया, जी, तो उनकी आखिर में मृत्यु हो गई। तो इसमें ईश्वर ने मतलब उनको ऐसा क्यों नहीं रोका कि भाई इतनी अच्छी आत्मा थी कि भाई उनको जहर नहीं दिया जाए या ऐसा कारण, क्योंकि वो तो अच्छा कार्य करना चाहते थे, अच्छी शुद्ध आत्मा थी, परंतु उनका व्यवधान आ गया। तो अगले जन्म जैसे लेंगे तो जैसा भी जन्म लेंगे या मुक्ति होगी तो उसके अनुसार मान लो मनुष्य जन्म मिलता है, अच्छा श्रेष्ठ मनुष्य जन्म, तो वो दोबारा से उसके जो कर्म थे वो उनको उभारने सके संस्कारों को, तो फिर वो मनुष्य मतलब नीचे की तरफ उसके कर्म चले जाते हैं। तो इसमें क्या रहता है? ईश्वर क्यों रोकेगा? ईश्वर ने तो स्वतंत्र छोड़ रखा, हमें भी और उन्हें भी, सबको छोड़ रखा है, स्वतंत्र करता है। यदि ईश्वर रोकने लगेगा, ईश्वर प्रेरणा तो अवश्य करता है और संकेत भी अवश्य करता है। जैसे स्वामी जी के ही शब्द हैं कि कोई निकृष्ट मार्ग की ओर जाता है तो संकेत कर देता है कि देखो तुम निकृष्ट मार्ग की ओर जाने लगे हो, पतन मार्ग की ओर जाने लगे हो सके तो समझ जाओ, ना समझे तो तुम्हारे कर्म है भाई। और जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता है तो उसको उत्साहित भी करता है ईश्वर। अब उत्साह को समझ ले तो आगे बढ़ जाएगा। तो ईश्वर क्यों रोकेगा? ईश्वर रोकेगा तो फिर हमारी कर्मफल व्यवस्था क्या रही? फिर तो हम ईश्वर के हाथ में होंगे पूरी तरह से, हमारे कर्म कहाँ रहे? परंतु आचार्य जी, जैसे अब उसको अगला जन्म मान लो हम ही है, जैसे अच्छे कर्म कर रहे हैं और मनुष्य जन्म अच्छा श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिल गया, फिर हमारे आगे बाधाएं आ गई, जो पीछे के हमारे जितने भी हमने अपने कर्म जोड़े हुए थे, अपने संस्कार थे, हम उनको जागृत नहीं कर पाए, तो फिर हमारा तो मतलब जीवन व्यर्थ ही हो गया ना। देखिए ऐसा होता है, हम क्या है ना, एक व्यक्ति विशेष को केंद्र में रख करके सोच रहे हैं। स्वामी दयानंद जी जो कि बहुत ही पवित्र आत्मा थे, बड़े प्रतिभाशाली थे, आदि आदि एक छवि हमारे मनोमस्तिष्क में उनकी बनी हुई है। अच्छा, दूसरी ओर ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था भी तो है ना। अब कौन से कर्म का फल कब किसको कैसे मिलेगा हमें नहीं पता ना। ये बात। अब ऐसा कह करके हम ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था पर भी तो एक तरह से वो लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों करने दिया, उनको रोका क्यों नहीं, क्यों रोके वो? अब सारी चीजों का हमें थोड़ा ना पता है। आक्षेप की नहीं, मेरे मतलब शंका ये है, मेरे मतलब थोड़ा सा उलझन है दिमाग में कि भाई उसको तो आत्मा को दिक्कत हुई ना। अब जैसे कोई भी किसी भी आत्मा को लगा लो, उसको तो मतलब एक व्यवधान बीच में आया, तो वो उसका क्या दोष था उसमें? वो व्यवस्था के अकॉर्डिंग आया उसके व्यवधान। तो ये व्यवस्था, ये आपकी शंका वैसे ही हो गई कि भी एक ठीक ठाक व्यक्ति है और उसको पता चला कि उसको तो कैंसर है, और डॉक्टर ने जो है कीमोथेरेपी दे दी उसको, कि इसका क्या दोष है इसमें? कीमोथेरेपी दे दी, उसका तो नाश कर दिया पूरी तरह से। अब हमें क्या पता है ईश्वरीय व्यवस्था का? स्वामी जी के कर्म संचय में कौन कौन से कर्म किस प्रकार के हैं उसका हमें तो नहीं पता ना। ये तो हम अपनी बुद्धि के स्तर पर सोच रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने उसको कीमोथेरेपी दी, उसमें उसका तो दोष नहीं था, वो उसने अच्छे से नहीं दी या ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया, जो भी कुछ किया, उस आत्मा का तो कोई दोष नहीं था। उसकी वजह से, डॉक्टर की वजह से, यानी हर पर्सन की वजह से उसको आत्मा का दोष कैसे नहीं है? उसने प्रज्ञापराध किया है, अनुचित आहार विहार किया है, तब जाकर उसको रोग लगा है।
हमें नहीं पता। ये तो है उसमें। हाँ तो फिर ये तो है उसमें। अब स्वामी दयानंद का एक पक्ष तो हम सोच रहे हैं, दूसरा पक्ष सोच नहीं पा रहे बिल्कुल भी। दूसरा पक्ष नहीं सोच पा रहे ये बात है। क्योंकि स्वामी जी को हमने जैसे एक हमारे को जी कई बार जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं, परंतु व्यवस्था ऐसी है, चारों ओर ऐसा वातावरण है, तो हमें व्यवधान पहुंचता है। वो तो मानव जन्य दोष हो गया ना, वो तो मानव की अज्ञान जन्य दोष हो गया। दूसरी बात ये भी है बहन जी, यदि हम ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्थावान हैं और ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था पर पूरी आस्था है और उसकी आज्ञाओं के अनुसार हम चल रहे हैं, तो ईश्वर रास्ता भी प्रशस्त करता है। तो ये बहानेबाजी सब एक और खड़ी हो जाती है जाकर के। हम केवल अपनी कमियों का परिमार्जन करने का प्रयास करें कि कहीं ना कहीं हमने कमी छोड़ रखी है अपने प्रयास में, तो जिस दिन वो दूर होगी तो वो प्रशस्त होगा, वो प्रशस्त हम होगा। कई बार उसको समझ नहीं पाते कि ये क्या है, कैसे कौन सा रास्ता चुने हम। इसीलिए तो बहन जी ऋषियों ने मार्ग दे दिया ना, पाठ्यक्रम बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे चलो, ये वर्णाश्रम व्यवस्था दी है, ये वैदिक पाठ्यक्रम दिया है। क्या हम चल रहे हैं विधि पूर्वक इसमें? नहीं चल रहे तो दोषी हैं हम, वो हमारा दोष है। हमने वेद की परंपरा को ठीक से जाना नहीं, पढ़ा नहीं, उसके अनुसार चलने का प्रयास नहीं किया, न ही वर्णाश्रम व्यवस्था को ठीक से निभा रहे, तो हम दोषी है ना इसमें। तो ऋषियों ने तो पूरा प्रबंध करके दे दिया हमें, ऋषियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी।